गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स का पार्ट 4 यहाँ पर देखेंगे। टेरिडोफाइट्स में आपको मैंने क्लासिफिकेशन जब पढ़ाया तो 3 डिफरेंट वीडियोस में हमने देखा साइलोफाइटा, स्फिनोफाइटा और लाइकोफाइटा के कैरेक्टर्स भी और क्लासिफिकेशन की वह कितने ऑर्डर्स में डिवाइडेड है। आज हम यहाँ टेरोफाइटा देखेंगे जो कि आप देख रहे हैं एक क्लास यहाँ पर मौजूद है फेलिसिने, और ये एक क्लास फेलिसिने जो है वह 3 सब क्लासेस में डिवाइडेड है, प्राइमोफिलिकेल्स, यूस्पोरेंजिएट एंड लेप्टोस्पोरेंजिएट। ये 3 जो सब क्लास हैं ये फिर फर्दर आगे जाकर ऑर्डर्स में डिवाइडेड हैं। जैसे कि हम अगर पहले की बात करते हैं तो प्राइमोफेलिकेल्स जो है वह 3 ऑर्डर में डिवाइडेड है और वह ऑर्डर्स हैं प्रोटोटेरिडेल्स, सीनोटेरिडेल्स, आर्क्योटेरिडेल्स। प्रोटोटेरिडेल्स, सीनोटेरिडेल्स एंड आर्क्योटेरिडेल्स में डिवाइडेड है सब क्लास प्राइमोफिलिकेल्स। दूसरी सब क्लास की बात करते हैं यूस्पोरेंजिएट, तो वह 2 ऑर्डर में डिवाइडेड है, ऑफियोग्लोसेल्स एंड मेराशियल्स। तीसरी की अगर बात करते हैं लेप्टोस्पोरेंजिएट, तो लेप्टोस्पोरेंजिएट जो है 3 ऑर्डर के अंदर डिवाइडेड है, फिलिकेल्स, मार्शियल्स एंड साल्विनियल्स। इस टेरोफाइटा के अंदर हमारे कोर्स में डिटेल के अंदर आपको मार्सिलिया पढ़ना है, तो उसके बारे में हम मार्सिलिया जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे। तो यहाँ आपको ये क्लियर करना है कि टेरोफाइटा जो है उसके अंदर एक क्लास है, 3 सब क्लासेस में डिवाइडेड है वह क्लास, और हर एक सब क्लास जो है फिर आगे जाके ऑर्डर्स में डिवाइडेड है। अब आते हैं कैरेक्टर्स की बात करते हैं, या किस तरीके से टेरोफाइटा में क्या क्या लक्षण आपको दिखाई देते हैं। तो टेरोफाइटा जो है ये टेरिडोफाइट्स में कॉमनली इसी ग्रुप को फर्न्स के नाम से जाना जाता है, और दूसरे ग्रुप से यह अलग इस प्रकार से है कि इसकी लीव्स बड़ी होती हैं, मेगाफिलस लीव्स इसमें पाई जाती हैं, और यंगर लीव्स अगर आप देखते हैं, छोटी लीव्स जब निकलती ही हैं तो आप देखोगे उसमें सर्सिनेट वर्नेशन दिखाई देता है, मतलब लीफ जो है स्पाइरली कॉइल्ड होती है। जैसे कि आपने कॉइलिंग देखी होगी, जैसे कछुआ छाप आप देखते हो स्पाइरल कॉइलिंग जो जलाते हैं मच्छरों को भगाने के लिए, वो कॉइलिंग है। तो उसी तरीके से यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो वही स्पाइरल कॉइलिंग आपको यहाँ दिखाई देगी, डायग्राम में मैं अभी आपको शो करूँगी। तो वो सर्सिनेट वर्नेशन या सर्सिनेट कॉइलिंग जो है वो कैरेक्टर है इसका, यंग लीव्स के अंदर वह आपको दिखाई देता है। अब आते हैं प्लांट बॉडी से स्टार्ट करते हैं। प्लांट बॉडी यहाँ पे भी स्पोरोफिटिक है, जैसा कि आपने और डिफरेंट डिविजन्स में भी देखा था, उसी प्रकार से यहाँ पे भी प्लांट जो है डिवाइडेड है रूट, स्टेम और लीव्स के अंदर। लीव्स जनरली स्पाइरली अरेंज्ड होती हैं, मतलब चक्र के रूप में चारों तरफ, स्टेम के चारों तरफ लगी हुई होती हैं। किस तरीके का हैबिटेट है, कहाँ ये पाए जाते हैं टेरिडोफाइट, अगर इसकी बात करते हैं तो आप देखेंगे ज़्यादातर टेरिडोफाइट मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस में पाए जाते हैं। टेरेस्ट्रियल हो, एपिफेटिक हो, वो कोई भी हो सकते हैं, लेकिन वह उनको छाया और मॉइस्चर जो है उसकी आवश्यकता होती है। कुछ एक्वाटिक भी हैं, जलीय भी हैं, जैसा कि अगर आप पढ़ेंगे मार्सिलिया पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वह जलीय टेरिडोफाइट है। टेरिडोफाइट्स के अंदर हमने पहले भी डिस्कस करा था कि राइजोम पाया जाता है। राइजोम क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम है, तो यहाँ पे भी राइजोम छोटा सा पाया जाता है। लीव्स के लिए बोलते हैं तो लीव्स कैसी हैं? मेगाफिलस टाइप ऑफ लीव्स पाई जाती हैं। पिछले कई एक आध वीडियो में आपने देखा होगा, ध्यान दिया हो तो हमने लाइकोफाइटा पढ़ा था, वहाँ पे आपको बताया था कि लीव्स जो हैं वह माइक्रोफिलस होती हैं, लेकिन अगर आप यहाँ देखते हो तो यहाँ पर लीव्स जो हैं मेगाफिलस होती हैं, पिन्नेटली कंपाउंड एंड डिस्क्राइब्ड एज फ्रॉन्ड्स। और ये जो लीव्स होती हैं, क्योंकि मेगाफिलस लीव्स कंपाउंड लीफ है, और कौन सा कंपाउंड लीफ में भी टाइप है, पिन्नेटली कंपाउंड है ये, और फ्रॉन्ड्स इन्हें कहा जाता है। ये जो बड़ी लीव्स होती हैं यहाँ पे पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स होती हैं, इनको यहाँ पे फ्रॉन्ड्स के नाम से जाना जाता है। यंग फ्रॉन्ड्स शो सर्सिनेट वर्नेशन और कॉइलिंग ऑफ द लीव्स एक्सेप्ट ऑफियोग्लोसम।
आपको मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले भी हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जो नई लीव्स आती हैं, जो सीडलिंग से प्लांट ग्रो किया और नई लीव्स जब वो बनाता है तो नई लीव्स जो आती हैं वो कॉइल्ड होती हैं। देखिए जैसे कि डायग्राम में मैं आपको शो करती हूँ, ये देखिए आप यहाँ पे देखेंगे यंग सर्सिनेट लीव्स, ये गोल गोल इस तरीके से आपको यहाँ पे लीव्स लेबल भी कर रखा है यंग सर्सिनेट लीव्स। तो ये लीव्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो ये लीव्स जो हैं, ये देखिए ये वाला ये है, ये लीव्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो सर्सिनेट विनेशन जो है एक इसका कैरेक्टर माना जाता है। अब आते हैं हम स्टील की अगर बात करते हैं तो स्टील जो है टेरिडोफाइट के अंदर, यहाँ पे टेरोप्सीडा में या टेरोफाइटा के अंदर आप देखेंगे वैरायटी ऑफ स्टील पाई जाती है। कहने का मतलब बहुत तरीके का स्टील आपको दिखाई देता है। प्रोटो स्टील दिखाई देता है, साइफनस स्टील दिखाई देता है, सोलेनस स्टील, डिक्टियो स्टील, पॉलीसाइक्लिक स्टील्स। ये डिफरेंट टाइप्स हैं, प्रकार हैं स्टील के, जिनको कि हम डिटेल में स्टीलर सिस्टम ऑफ टेरिडोफाइट आपको पढ़ाऊंगी एक टॉपिक, उसके अंदर हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि वैरायटी ऑफ स्टील जो है वह यहाँ पे पाया जाता है। अब आते हैं हम स्पोर्स की बात करें तो कैसा, स्पोरेंजिया की बात करें, स्पोर्स की बात करें तो किस प्रकार से यहाँ पे मेंबर्स होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द फर्न्स आर होमोस्पोरस, ज़्यादातर जो फर्न्स होती हैं वो होमोस्पोरस होती हैं, मतलब सभी स्पोर्स एक ही प्रकार की होती हैं। लेकिन कुछ एक्वेटिक मेंबर्स हैं जिसमें कि हेट्रोस्पोरस कंडीशन भी पाई जाती है। कुछ एक के अंदर हेट्रोस्पोरस कंडीशन पाई जाती है, मतलब उनके अंदर जो स्पोर्स होते हैं वह एक प्रकार के नहीं होते। कुछ स्पोर्स बड़े होंगे, कुछ स्पोर्स छोटे होंगे। इस प्रकार की कंडीशन को हम हेट्रोस्पोरस कंडीशन कहते हैं। स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया किस प्रकार का होगा? स्पोरेंजिया आर बोर्न ऑन द टिप और एट द मार्जिन ऑफ द पिन्यूल। जो लीफ है उन लीव्स के टिप पे या मार्जिन्स पे या किनारों पे प्रेजेंट है, या फिर अबैक्शियल साइड ऑफ द फ्रंट, मतलब कि अबैक्शियल मतलब उल्टी तरफ। लीफ का दो साइड होती हैं, अडैक्शियल एंड अबैक्शियल। जिसके ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती हैं दैट इज़ अडैक्शियल साइड, और जहाँ नीचे निचली जो परत होती है, निचली जो लीफ का साइड होता है वो अबैक्शियल कहलाता है। तो निचली तरफ में भी, नीचे की साइड में भी, उल्टे साइड में अगर आप लीफ को पलट के देखते हैं तो वहाँ पे भी आपको स्पोरेंजिया नज़र आ सकते हैं। तो ये है पोजीशन ऑफ स्पोरेंजिया कि स्पोरेंजिया किस प्रकार से अलग अलग जेनरा के अंदर, टेरोफाइटा जो है वह एक डिवीजन है, डिवीजन में क्लास है, क्लास में सब क्लास में ऑर्डर, तो बहुत सारे इसमें जेनरा पाए जाते हैं। तो कुछ जेनरा के अंदर आपको बताया कि टिप पे मौजूद हो सकते हैं, प्लांट की जो टिप होती है वहाँ मौजूद हो सकते हैं। कुछ के अंदर लीव्स के जो मार्जिन हैं, जो किनारे हैं, उन पे पाया जा सकता है। और कुछ जो हैं मेंबर्स, उनमें अगर आप पलट के लीफ को देखते हैं तो पीछे की तरफ में निचली परत पे, निचली सतह पे आपको स्पोरेंजिया मिल सकते हैं देखने को। ये देखिए, यह मार्सिलिया जो कि मैं आपको बता रही थी, डिटेल में भी पढ़ना है। इसमें अगर आप देखते हैं तो इसमें आप देखिए कि राइजोम, आपको अंडरग्राउंड जो स्टेम है यहाँ पे, ये राइजोम कहलाता है। अंडरग्राउंड स्टेम पूरा लाइन से आपको दिखाई दे रहा है। इसमें रूट्स भी लगी हुई हैं, ये देखिए आप, रूट्स हैं इसके अंदर यहाँ पे। और रूट्स के अलावा इसमें जो लीव्स हैं उसमें हमने कहा आपको सर्सिनेट विनेशन यहाँ दिखाई दे रहा है। बाकी पूरी लीफ जो है बड़ी होके और ऊपर लीफलेट्स के फॉर्म में इस तरीके से लीव्स आपको दिखाई देती हैं। तो ये लीव्स आपको यहाँ पे इस तरीके से यहाँ दिखाई दे रही हैं। लंबा पेटियोल है इसके अंदर। और स्पोरोकार्प, यहाँ पे जो स्पोरेंजिया है ये एक स्पेशल बॉडी के अंदर पाया जाता है, जैसा कि हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में भी पढ़ा था, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेरिडोफाइट में। तो ये एक स्पेशल बॉडी में पाया जाता है जिसको कहते हैं स्पोरोकार्प। ये दिख रहे हैं आप, ये दाने दाने से बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है, ये स्पोरोकार्प कहलाता है। तो ऐसे करके आपको ये सारे स्ट्रक्चर इसके अंदर दिखाई देता है। इसी प्रकार से एक और आप ले सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे एडियांटम है, तो इसको मेडन हेयर फर्न भी कहा जाता है। और इसमें भी आप देखिए कंपाउंड लीफ है, यंग लीव्स जो हैं वो सर्सिनेट कॉइलिंग उसमें आपको दिखाई देती है। नीचे आपको राइजोम ये दिखाई दे रहा है, रूट्स दिखाई दे रही हैं, रूट्स लगी हुई हैं। और रूट्स के अलावा आपको यंग लीफ जो है वो सर्सिनेट कॉइलिंग यहाँ पे आपको दिखाई देगी यंग लीव्स में, ठीक है। और
कंपाउंड लीफ है, एक एक लीफ में आप देख रहे हो एक एक लीफ का एक छोटा सेगमेंट जो है उसको पिन्यूल कहा जाता है, वह भी आपको दिख रही है। और ये पूरी की पूरी लीफ जो है मैच्योर लीफ है। तो इस तरीके से आपको टेरोफाइटा के अंदर मेगाफिलस लीव्स दिखाई देती हैं और स्पोरेंजिया का जो है पोजीशन अलग अलग यहाँ पे पाई जा सकती हैं। थैंक यू।